जय हो डोलेश्वर महादेव। डोलेश्वर महादेव आप सभी को स्वस्थ रखें, आप सभी की इच्छाओं को पूरा करें। इस वीडियो में मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में और शालिग्राम जी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। रुद्राक्ष के बारे में जानकारी इसलिए ज़रूरी है कि रुद्राक्ष एक बहुत ही अच्छी औषधि भी है। शंकर जी को तो ये पसंद है ही, या ये कह लीजिए कि शंकर जी ने बेलपत्र और रुद्राक्ष अपने पास रखे दिखाया है, और विष्णु जी ने देवी तुलसी को अपने पास दिखाया रखा, अपने पास अपने साथ रखा। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हम सिर्फ उन्हीं पर अर्पण कर दें, उनको ज़रूरत नहीं है इन औषधियों की, हमें ज़रूरत है। उन्होंने ये बताया हमें कि ये बहुत अच्छी औषधियाँ हैं, इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, लेकिन हम लोग भूल गए। हम लोगों ने यहाँ वहाँ की चीज़ें चालू कर दी, इनकी पूजा पाठ चालू कर दी, और चीज़ें करनी चाहिए शायद, लेकिन कुछ लाभ इनके हम उठा सकते हैं। जैसे रुद्राक्ष का पानी कैसे पीना चाहिए, एक वीडियो डली हुई है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। और अगर रुद्राक्ष चाहिए तो आप दिलशाद गार्डन वाले हमारे सेंटर पर आकर के, दिलशाद गार्डन रेड क्रॉस हॉस्पिटल और दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास रेड क्रॉस हॉस्पिटल है, ठीक वहीं पर हमारा नया सेंटर है डोलेश्वर धाम के नाम से, तिरचा अग्रवाल धर्मार्थ संस्था। वहाँ हर सोमवार को 2 रुद्राक्ष निःशुल्क ही मैं देता हूँ, और लगभग पिछले 2.5 साल में ईश्वर की कृपा से करीब 2 लाख रुद्राक्ष मैं बांट चुका हूँ लोगों को, जिसमें कि पूजा करने वाले भी रुद्राक्ष हैं और जल पीने वाले भी हैं, दोनों अलग अलग हैं। पूजा करने वाले होते हैं जो डोलेश्वर महादेव पे कुछ लोग चढ़ाते हैं रुद्राक्ष आकर के, उन्हीं को प्रसाद के रूप में वापस दे देता हूँ, और फिर उसकी वो सेवा करते हैं घर में लेकर के, रख करके, या गले में पहन लेते हैं। और 2 जो देते हैं निःशुल्क हैं वो भी जिनका पानी पीना चाहिए। तो रुद्राक्ष, जैसे ये आप माला देख रहे हैं मेरे पास हाथ में, ये रुद्राक्ष की माला आमतौर पर आप उस वक्त धारण कर सकते हैं जब आपको पूजा में बैठना है। तो अगर आप इसकी सेवा भी करते हैं साथ में, उसी तरीके से बिल्कुल जैसे गंगा जल से स्नान कराया, हल्का सा इसमें मारिए गंगा जल। जैसे कोरोना के समय में आपने देखा होगा वो सैनिटाइज़र स्प्रे किया जाता था, उसी तरीके से पानी से स्प्रे कीजिए। वो वाला काम मत कीजिए कि 2 कटोरी ले ली, एक में डाला दूसरे में डाला, फिर सोचा कि इस बचे हुए पानी का क्या करें, यहाँ वहाँ ठिकाने लगाते फिर, ज़रूरत ही नहीं है। स्प्रे लीजिए, स्प्रे से गंगा जल या जल आपके पास जो है उससे स्नान कराइए, और उसके बाद 1 बूंद मात्र 2 बूंद मात्र गाय का घी लीजिए, हथेली पर लगा लीजिए। उसके बाद पूरी माला को इस तरह से आप मलते रहिए। मन में हमारी बहनें हैं तो नमः शिवाय नमः शिवाय, और भाई हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। तो ये मोटे जो मोती हैं, इस तरह सेवा करके गले में डाल करके आप पूजा पाठ कीजिए, आपको अद्भुत एक शांति अलग से मिलेगी। ये करके देख लीजिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा आपको। दूसरा, एक छोटे मोती की जो है माला दी जाती है मेरे पास से, जो कि बीपी ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छी रहती है। तो उसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहेंगे तो आप व्हाट्सएप पर जानकारी ले लीजिएगा, मिल जाएगी आपको। उसके अलावा 2 मुखी, 1 मुखी, 4 मुखी, मतलब 21 मुखी तक, जो अगर किसी को रुद्राक्ष चाहिए, तो पहले संस्था में नहीं होते थे, पहले सिर्फ पत्थर की दवाई चलती थी। लेकिन मैंने ये देखा कि कहीं कहीं पर लोग भोले भाले लोगों को लूट लेते हैं बिल्कुल। तो मेरे पास ये रुद्राक्ष जो आते हैं, ये आते हैं हरिद्वार में, कनखल एक जगह है, अधिकतर लोग जानते होंगे, वहाँ पर अग्रवाल रुद्राक्ष भंडार है। बहुत अच्छे लोग हैं, नेपाल से और बाकी कंट्री से रुद्राक्ष मंगाते हैं वो, इंडिया के भी उनके पास होते हैं, मैं उनसे मंगाता हूँ क्योंकि उनके यहाँ ईमानदारी है। तो होलसेल रेट पर करीब करीब लोगों को मिल जाते हैं, इसलिए मैंने ये रुद्राक्ष जो है देने शुरू कर दिया। और जो निःशुल्क है वो तो निःशुल्क है ही, वो तो मेरी अपनी खुशी के लिए है कि मेरे दिल को तसल्ली मिलती है कि शंकर जी के नाम पर मैं कुछ कर पा रहा हूँ। और रही बेलपत्र की बात, तो बेलपत्र इतनी बढ़िया चीज़ है, आप लोग बेलपत्र लाइए, धोइए और खा लीजिए सुबह खाली पेट, या भूल जाए तो नाश्ते के बाद, बहुत बढ़िया औषधि है। तो तुलसी जी के बारे में जो बताया जाता है, तुलसी जी विष्णु जी पे या शालिग्राम जी पे जो है चढ़ानी चाहिए, बड़ा फल मिलता है, चढ़ानी चाहिए, चढ़ाते रहिए, अच्छी बात है। लेकिन तुलसी का सेवन भी कीजिए, तुलसी बहुत बड़ी औषधि है, 20 बीमारी को आपको ठीक करती है। प्राचीन समय में इसका एक सिस्टम बनाया गया था मंदिरों में कि आप पैदल पैदल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पेट साफ करके मंदिर जाया करते थे, नहा धो करके, वहाँ पंडित जी के सामने हाथ फैलाया करते थे, पंडित जी 3 चम्मच जल डाला करते थे, हर एक चम्मच में 1 तुलसी आ जाया करती थी, कभी कभी किसी चम्मच में नहीं भी आती थी। आप उसको ग्रहण करते थे, पैदल पैदल घर आते थे। कितनी बीमारियों के बारे में आप जानते ही नहीं थे, और आज बीमारियों का भरमार है। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में उठना बंद कर दिया, पैदल पैदल जाना बंद कर दिया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं बैठ करके, 10-11 बजे जाते हैं। पंडित जी भी ऐसे होते हैं, लोटे से जाते, बोले जाओ हो गया, और उसको अपना पिया और आ गए खाली पानी को। तो हमने खो दिया बहुत कुछ। लेकिन चलिए, तुलसी का सेवन करना चाहिए। वीडियो बना के रखी है मैंने यूट्यूब पर अपने, उस पर देखिएगा तुलसी का सेवन कैसे करना चाहिए। तो जीवन बन करना चाहते हैं वो अलग तरीका होता है, बहुत बढ़िया चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन तुलसी विवाह भी हम करवाते हैं, तुलसी विवाह, इसके बारे में जो वीडियो मुझे बनानी पड़ी उसका भी मैं कारण बताऊंगा आपको।
लेकिन तुलसी विवाह जो कराया जाता है वो शालिग्राम जी से कराया जाता है बड़ा अच्छा काम, ये कराना चाहिए। हर सनातनी को जीवन में एक बार तो करा ही देना चाहिए, ज़रूर करा देना चाहिए। तो तुलसी विवाह जिन शालिग्राम जी से कराया जाता है, दिक्कत यह है कि वो शालिग्राम जी के बारे में कोई नहीं जानता है। मैंने लोगों से सुना, मेरे पास तो बहुत बड़ी मात्रा में पत्थर की दवाई और सांस दमे की दवाई लेने के लिए लोग आते हैं, तो लोग बताते हैं मुझे कि काले रंग के चिकने थे, अंडे आकार के, शिवलिंग के जैसे, वो शालिग्राम जी थे। ठीक है, मजबूरी में अगर आपको असली शालिग्राम जी नहीं मिल रहे तो आप उनसे कराइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ जगह मुझे बड़ा अजीब लगा जब लोगों ने मुझे बताया कि हमें बताया गया कि आप सोने के शालिग्राम जी लाइए, छोटे से पतरे पर बनवा करके, और देवी तुलसी लाइए, हम विवाह करा देंगे। तो मैंने उनसे पूछा, क्या शालिग्राम जी आप ही लाए? बोले हाँ। तो मैंने कहा आपके घर में रखे? बोले नहीं, वो तो ले लिए पूजा कराने के बाद पंडित जी ने। शालिग्राम जी दूल्हे को भी आप लाए, दुल्हन को भी आप लाए, और सिर्फ दूल्हे को पंडित जी ले गए, दुल्हन आपके पास छोड़ दी। ये तो अजीब सी बात लगती है। तो कुछ चीज़ों का हम इस चीज़ को देखते हुए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। शालिग्राम जी, ये हैं शालिग्राम जी, देखिए, जिनका विवाह देवी तुलसी जी से कराया जाता है। इनको घर में आमतौर पर नहीं रखना चाहिए। आप लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं, इनको नहीं रखना चाहिए। कारण उसका दूसरा है, इनको संभाल बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, संभालिए, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सख्त होते हैं। तो ये देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चक्रधारी हैं, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जनेऊ पहन रखा है। ये जनेऊ पहन रखा है और ये चक्र है। तो इनका विवाह कराना चाहिए देवी तुलसी जी से। और अब मैं फिर डेट बता दूं, आप सोचेंगे इसी बात क्यों कर रहा है कि डेट बताता है। 38 साल हमारी संस्था हो गई। 38 साल बाद ये जरूरत क्यों पड़ी कि मैंने इन शालिग्राम जी को अब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है कि अगर कोई तुलसी विवाह कराना चाहता है तो मैं दूल्हे के रूप में इनको भेज दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी पहली, कि मेरे शालिग्राम जी दहेज नहीं लेते, मेरे ईश्वर दहेज नहीं लेते। तो जो लोग बिना दहेज के अब देवी तुलसी का विवाह कराना चाहते हैं, उनका स्वागत है मेरी संस्था में। मैं अपने शालिग्राम जी दूल्हे के रूप में उनके यहाँ भेजूंगा, और विवाह कराइए और इस पुण्य को कमाइए, शालिग्राम जी और देवी तुलसी के विवाह के पुण्य को। बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़, हमारी जो बेटियां होती हैं, हमारे घर की लक्ष्मी होती है, बेटियां हमारी, उनका अगर वो मांगलिक है तो उनका विवाह भी शालिग्राम जी से भी कराया जाता है, ये दोष थोड़ा कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। तो अगर कोई हमारे ऐसे बंधु हैं जो अपनी बिटिया का विवाह कराना चाहते हैं शालिग्राम जी से, तो उनके लिए भी मैं शालिग्राम जी दूल्हे के रूप में जो है ले आऊँगा, मतलब भेज दूंगा, जो भी जैसे भी सिस्टम रहेगा, और वो भी इसका लाभ उठाएं। लेकिन यहाँ भी पहली शर्त ये रहेगी कि मेरे ईश्वर दहेज नहीं लेते हैं। जिनको दहेज लेना देना करना है वो दूसरी जगह जाएं, मेरे पास सिर्फ वो आएँ जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, दहेज में नहीं। तो शालिग्राम जी का लाभ उठाइए। मैं शालिग्राम जी के आपको, ये तो एक रूप हो गए, शालिग्राम जी करीब 31 से 32 रूपों में प्रकट होते हैं धरती पर, और ये नेपाल में काली गंडकी से निकलते हैं। पूरी कथा शायद आपने सुनी या नहीं सुनी, मैं थोड़े शब्दों में आपको बता देता हूँ। जालंधर एक असुर हुआ है, गलती, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, हुए हैं निकल गए मुझे, क्योंकि शंकर जी ध्यान में थे। तो उसकी जो पत्नी हुई है वो है देवी वृंदा, हरि भक्त, बहुत अच्छी हरि भक्त, मतलब भक्त हो तो देवी वृंदा जैसी है, जैसे देवी मीरा थी, इस तरह से। लेकिन जालंधर क्योंकि असुर प्रवृत्ति का था थोड़ा सा, तो शंकर जी से युद्ध उसका चलता रहता था, और शंकर जी देवी वृंदा के कारण जालंधर का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि देवी वृंदा का पतिव्रता व्रत बीच में आता था और शंकर जी उसको भेद नहीं पाते थे। तो श्री हरि विष्णु जी ने शंकर जी की मदद की। जब युद्ध चल रहा था जालंधर में और शंकर जी में, तो हमारे श्री हरि विष्णु जी जालंधर का ही रूप धर के देवी वृंदा के सम्मुख आ गए। जैसे ही उनको ये लगा कि मेरे पति युद्ध में से बीच में कैसे आ गए, उसी वक्त भ्रमित होने पर उनका पतिव्रता व्रत जो यज्ञ कर रही थी वो रुका, और शंकर जी ने जालंधर का वध कर दिया। और यहाँ देवी वृंदा को वध होते पता लग गया कि उनके साथ छल हो गया, तो उन्होंने श्राप नहीं दिया अपने प्रभु को। ये बड़ी बहुत गलत बात है कि लोग कहते हैं कि देवी वृंदा ने श्राप दिया विष्णु जी को कि पत्थर के बन जाओ। नहीं, वो थोड़ा रुष्ट हो गई, कुछ नाराज हो गई। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपकी इतनी बड़ी भक्त, आपने मेरे साथ ही छल कर लिया। आपने जैसे पत्थर दिल कैसे बना लिया आपने अपना, कि पत्थर दिल बना करके आपने मेरे साथ छल कर लिया। तो जैसे आपने पत्थर का अपना दिल बनाया, वैसे आप ही पत्थर के बन जाओ। और देखिए देवी वृंदा ने जो कहा, आप हमारे ईश्वर को देखिए, विष्णु जी को देखिए, क्षण भर में
अपने भक्त की बात को मानते हुए तुरंत पत्थर बन गए। ये चीज़ है, ये है प्रेम हमारे सनातन का। तो अपने भक्त की बात को माना और पत्थर के बन गए, लेकिन पत्थर के बनते तो सृष्टि का काम रुक गया। तब देवी लक्ष्मी आती है और वो समझाती हैं देवी वृंदा को कि देवी अगर आप ऐसा नाराज होकर के ऐसी बात रखेंगे तो प्रभु तो गए पत्थर के बन गए, लेकिन सृष्टि कैसे चलेगी। और आप अपने जो पति थे जलंधर, उनके कर्मों के बारे में देखिए। तो देवी वृंदा की बात समझ में आई और उन्होंने उनको वापस जो है अपने रूप में आने के लिए विष्णु जी को बोल दिया। तो विष्णु जी ने तब जो है देवी वृंदा से ये कहा था, जब देवी वृंदा ने विष्णु जी को वापस लाया तो उन्होंने अपने तप से अपने आप को भस्म किया और कहते हैं उसी राख में से तुलसी का पौधा निकला। और तब विष्णु जी ने कहा कि जो भी मेरे शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराएगा उस पर मेरी खास कृपा बनेगी। तब से ये विवाह का सिस्टम चालू हुआ था। तो जो भी भक्त लोग इस चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं उनका स्वागत है। तिरचा अग्रवाल धर्मार्थ संस्था, डोलेश्वर धाम, D55। जय हो भोले बाबा।